हेलो बच्चों, आपका पंख इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के सोशल साइंस का भूगोल का प्रश्न देखेंगे। पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उनके उपयोग। भारत में जो संसाधन है और उनके उपयोग है उनके बारे में इस चैप्टर में हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो को देखने के लिए। सोपानी कृषि, पहला प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। और अगला क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? इस प्रश्न का आंसर होगा चूना पत्थर। और आप भी इस क्वेश्चनों का आंसर कमेंट में दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न का आंसर होगा चूना पत्थर। अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो तीसरे प्रश्न है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? इस प्रश्न का आंसर देखेंगे तो इसमें हो जाएंगे आपको कर्नाटक। कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है लौह उत्पादन के। आगे देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे, खनिज खनिज उद्योग को जननी किसे माना जाता है? खनिज उद्योग की जननी किसे माना जाता है? तो इसमें हम देखेंगे लोहा को खनिज उद्योग की जननी माना जाता है। आंसर होंगे सी नंबर, लोहा। अब अगला प्रश्न देखेंगे 4 नंबर, इनमें कौन धात्विक खनिज का उदाहरण है? इनमें कौन धात्विक खनिज का उदाहरण है? 5वां नंबर प्रश्न है, इनमें कौन धात्विक खनिज का उदाहरण है? तो इसमें अभ्रक होंगे जो धात्विक खनिज के उदाहरण होंगे। अधात्विक खनिज के उदाहरण कौन है? अभ्रक है। ये हो जाएंगे अधात्विक खनिज के उदाहरण। अब अगला प्रश्न देखेंगे 6 नंबर प्रश्न। इसमें है भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो इसमें हो जाएंगे बी नंबर, 100 प्रकार के खनिज भारत में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे 7 नंबर प्रश्न, चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? 7वां नंबर प्रश्न है, चरक का संबंध किस देश से था? तो यहाँ पे हो जाएंगे भारत से। चरक का संबंध भारत से था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ बनाया गया था? कहाँ स्थित था भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना? तो डिगबोई। इसका आंसर हो जाएगा डिगबोई। अब अगला प्रश्न को देखेंगे जो 9 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न को देखते हैं। तो मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व में क्या स्थान रखता है? मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व में क्या स्थान रखता है? तो तृतीय स्थान रखता है मैग्नीज उत्पादन में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, पूरा वीडियो जरूर देखें आप। एक एक करके सभी प्रश्नों का चैप्टर वाइज हम इस चैनल पे सभी प्रश्नों को करवाएंगे। हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट का। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा आप सभी जानते हैं, मरुस्थलीय मृदा कहाँ पे होंगे? तो राजस्थान, जिसको हम मरुभूमि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो आंसर हो जाएंगे इसके विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम से लोहे का निर्यात किया जाता है। अगला प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम आप कमेंट भी कर सकते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा है। आगे है, अगला प्रश्न है 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो इसमें अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था।
1968 में। आगे का प्रश्न देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे जिप्सम। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे जो 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो इसमें हो जाएंगे आपको, इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीज। मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा है। अगला नंबर प्रश्न है 16 नंबर, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो इसके आंसर हो जाएंगे 125 करोड़ टन। अगला प्रश्न देखेंगे जो है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? 17 नंबर प्रश्न है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट। बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है एल्यूमिनियम को बनाने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीज। मैग्नीज लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो एंड्रीन हो जाएंगे मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन। अगला प्रश्न है, समुद्री क्षेत्र के राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? फिर से एक बार प्रश्न पढ़ते हैं, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो 19.9 किलोमीटर 19.2 किलोमीटर तक राजनीतिक सीमा पड़ती है समुद्र में। अगला प्रश्न है, किस नंबर, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? तो टंगस्टन का। किसका होता है? टंगस्टन का। ए नंबर। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है तो 20.55 भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55 भौगोलिक क्षेत्र में। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो को एक बार देख करके फिर दोबारा भी देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो लोहा। किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो लोहा। लोहा प्रचुर मात्रा में भारत में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोच्च मानी जाती है? कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोच्च मानी जाती है? प्रश्न है 24 नंबर, कौन सी मिट्टी कपास के लिए सर्वोच्च मानी जाती है? तो काली मिट्टी होगी। काली मिट्टी में सबसे अच्छा कपास की खेती होती है। आगे पढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड के कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक। इसमें हो जाएंगे अभ्रक। झारखंड के जो कोडरमा क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा अभ्रक पाया जाता है। अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न को देखेंगे, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। इस प्रश्न को देखेंगे, यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूकोड़ा। यूरेनियम सबसे ज्यादा जादूकोड़ा में पाया जाता है। इसी तरह के प्रश्न को देखने के लिए और एक और प्रश्न आपको SW के तौर पे दे दिया जाता है यहाँ पे, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ये SW के तौर पे आपको दे रहे हैं, इसको आप कमेंट में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। शेयर भी करिए।